Hello friends, welcome to my channel Vishesh Classes. Today's topic is proposition and its classification, that is from the logical reasoning that for the NTA NET paper 1. अभी इसके बाद हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन करेंगे और अगर आप लॉजिकल रीजनिंग का थोड़ा बहुत भी पता है तो उसमें सिलोलिज्म और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें दोनों में ही प्रोपोजिशंस हमारी यूज़ होती हैं। तो उन दोनों को ही सॉल्व करने से पहले हमें प्रोपोजिशन समझना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैंने पहले ये सोचा कि आपको पहले प्रोपोजिशन और उसकी क्लासिफिकेशन की एक वीडियो देती हूँ ताकि उस आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली प्रोपोजिशन क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है। तो प्रोपोजिशन बेसिकली क्या है? प्रोपोजिशन एक सेंटेंस है जो क्या करेगी, एक स्टेटमेंट बनाएगी और 2 या 3 टर्म्स के बीच में हमें क्या देगी, रिलेशन देगी। ठीक है, अभी आप आगे जब एग्जांपल करोगे तो ये स्टेटमेंट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली प्रोपोजिशन है क्या। बेसिकली प्रोपोजिशन में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, एक क्वान्टिफायर होता है और एक कॉपुला। कॉपुला इज द रिलेशन बिटवीन द टर्म्स। सो सब्जेक्ट लाइक मैं एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हुआ है, ऑल कैट्स आर डॉग्स। ऑल कैट्स आर डॉग्स, जिसमें कैट सब्जेक्ट है, डॉग्स आपके प्रेडिकेट है, ऑल इज योर क्वान्टिफायर। वी हैव 3 क्वान्टिफायर, ऑल, नो एंड सम इन प्रपोजिशन इन लॉजिकल रीजनिंग। और कपोला क्या है कि उनके बीच में डिफरेंस, लाइक ऑल कैट्स आर डॉग्स। सो एक और चीज़ है प्रपोजिशन को लेके कि हम प्रपोजिशन को हमेशा ट्रू मानते हैं और उसके बेस पे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं उस स्टेटमेंट का। आगे जब हम और अच्छे से करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट सारी क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है प्रपोजिशंस की। बेसिक जो क्लासिफिकेशन है प्रपोजिशन की वो 2 टाइप में है। एक वो क्या होती है, यूनिवर्सल हो सकती है और पर्टिकुलर हो सकती है। नेक्स्ट आगे फिर वो 2 पार्ट्स में है, एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। सेम पर्टिकुलर भी ऐसे ही है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। अगर आपको दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पे इनके साथ एक सिंबल डिनोट किए हैं, इनको ऐसे भी हम डिनोट करते हैं। लाइक यूनिवर्सल अफर्मेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड ए टाइप प्रपोजिशन, universal negative is also called E-type proposition, particular affirmative is also called I-type proposition and particular negative is also called as O-type propositions. अभी हम इस टेबल की हेल्प से करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइप ए क्या कहता है। टाइप ए में आती हैं जो भी ऑल वाली स्टेटमेंट है। ऑल SRP मीन्स ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट्स, लाइक कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसकी क्वांटिटी क्या है, यूनिवर्सल, और इसकी क्वालिटी क्या है, पॉजिटिव। टाइप ई है जो, उसमें आता है नो SRP मीन्स नो कैट्स आर डॉग्स। इसकी क्वांटिटी भी क्या है, यूनिवर्सल, बट इसकी क्वालिटी क्या है, नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। टाइप आई, टाइप आई क्या है, सम SRP, सम कैट्स आर डॉग्स, और इसकी क्वांटिटी क्या है, पर्टिकुलर, बिकॉज ऑफ सम, एंड क्वालिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एंड टाइप ओ इज सम SR नॉट P, और ये क्या हो जाएगा, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ये इसका एग्जाम्पल है। वही क्वांटिटी इसकी पर्टिकुलर और नेगेटिव। सी अगर आपने देखा हो तो हमने पहले इसकी क्लासिफिकेशन पे भी यही किया था कि क्या था, यूनिवर्सल पॉजिटिव फर्स्ट, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हो। यूनिवर्सल पॉजिटिव इज टाइप ए, यूनिवर्सल नेगेटिव इज टाइप ई, पर्टिकुलर पॉजिटिव इज टाइप आई एंड पर्टिकुलर नेगेटिव इज टाइप ओ। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने हैं जब भी हम प्रपोजिशन को समझते हैं, क्योंकि कुछ आपको हमेशा डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगी कि आपको ऐसे आ गई। ऑल से आप समझ गए कि टाइप ए है, नो से आप समझ गए टाइप ई है, सम अगर पॉजिटिव है आप समझ गए आई है, और सम नोट से ओ। कुछ जो प्रोपोजिशंस हैं वो अलग तरीके से भी आती है जिनको हमें लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये पॉइंट्स उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि वो क्या कह रही है। स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद एवरी, ईच एंड एनी आर टू बी कंसिडर्ड इन ए टाइप प्रपोजिशन। कि जो स्टेटमेंट एवरी, ईच और एनी से स्टार्ट हो रही हैं उनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ए टाइप प्रोपोजिशन पर याद रखना कि इसमें क्या होगा कि वो अफर्मेटिव होगी, मतलब पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है। अगर अब आप फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को देखो, फोर्थ पॉइंट भी सेम ही है वो, लेकिन वो क्या कहता है कि नेगेटिव स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद एवरी, ईच एंड एनी, ऑल आर टू बी कंसिडर्ड इन ओ टाइप प्रोपोजिशन। सी अगर पॉजिटिव होगी तो हम उसको ए टाइप में कन्वर्ट कर देंगे, अगर वो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो हम उसको ओ टाइप प्रोपोजिशंस में कन्वर्ट कर देंगे।
नेक्स्ट सेकंड क्या कहता है पॉइंट, सेंटेंस बिगिनिंग विद नो, नेवर एंड नन आर टू बी कंसिडर्ड इन ई टाइप प्रोपोजिशन, कि जो सेंटेंस नो, नेवर और नन से होंगे या फिर उनमें बीच में होगा तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ई टाइप प्रोपोजिशंस में. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक कि मैन आर नेवर ऑनेस्ट, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, नो मैन आर ऑनेस्ट. ये एग्जाम्पल. अभी हम आगे इस पे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो करेंगे सोल्व, तो आपको ये स्टेटमेंट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि क्या कहना चाह रही हैं. अभी के लिए आप ये पॉइंट्स नोट कर लेना. थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, अफर्मेटिव सेंटेंस विद वर्ड लाइक अ फ्यू, अ सर्टेन, मोस्ट एंड मैनी आर टू बी ट्रीटेड एज आई टाइप, कि अगर जो पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं अगर उनमें वर्ड आ गए अ फ्यू, सर्टेन, मोस्ट, मैनी, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, आई टाइप, मतलब सम वाले में कन्वर्ट कर देंगे. और एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी प्रोपोजिशंस भी होती हैं, उनमें क्या होता है कि अगर उनमें क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं होती, मतलब कि वो यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर, और वो उनमें वर्ड्स होते हैं लाइक ऐसे हार्डली, सेल्डम, ये उनमें वर्ड्स होते हैं, तो हम उन प्रोपोजिशंस को ओ टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब पर्टिकुलर नेगेटिव में. पर्टिकुलर नेगेटिव कौन सी होती हैं स्टेटमेंट, सम नोट वाली. ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. आप एक बार अगर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे, अब फिर हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन शुरू करेंगे, जो इन प्रोपोजिशन पे ही बेस्ड है. और अगर आप सिलोलिज्म भी करते हो तब भी ये इन्हीं प्रोपोजिशन पे ही बेस्ड रहता है. तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर पे जाइए. और do share and subscribe us if you like this video. Stay tuned, stay at home. Thank you.